सर्द जमी पर गर्म लहू से, सर्द जमी पर गर्म लहू से इंकलाब लिख देंगे। सर्द जमी पर गर्म लहू से इंकलाब लिख देंगे। जमी की है क्या बात, अरे इस जमी की है क्या बात, आसमां को जीत लेंगे। आइए दोस्तों, आरकेपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। ईपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेड परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। इसमें से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 सही होगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत आप जानते हैं 24 कैरेट में शुद्ध सोना होता है, इसलिए 18 कैरेट में 75% होगा। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खट्टा पदार्थों में पाया जाता है, जो कि संतरा खट्टा होता है। अंडर रूट यक्स अपान 196 इज इक्वल टू 72/56, यक्स इज इक्वल टू 324, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, जो कि ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 होल अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। यदि इसको हम लोग ऊपर नीचे जो है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 माइनस अंडर रूट 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। -30 + 20 माइनस 30 इंटू 20/100 सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -11% की कमी हो रही है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग लगभग में मार सकते हैं 10% की घटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि दिया हुआ है 885 गुणित 885 गुणित 885 प्लस 115 गुणित 115 गुणित 115, जो कि ऊपर का हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपान। नीचे सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी, जो कि ये नीचे वाला जो है इससे ऊपर कट जाएगा, जो कि आपका बचेगा बस केवल a प्लस बी। और इसमें हम लोग यदि 885 में 115 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र ज्ञात कीजिए। चूँकि यह 20% बढ़ जा रहा है, जो कि 18.5 में, इसलिए 18.5 गुणित 1/5 का हो जाएगा 3.7, और 18.5 प्लस 3.7 यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं तो आपका आएगा 22.5। अब ये जो 22.5 है ये 5 लोगों का आ गया है। यदि हम लोग 5 लोगों का उम्र निकालेंगे, चूँकि आपका आएगा 111, और यदि 18.5 गुणित 4 जो करेंगे, जो कि 4 लोग थे, तो 4 लोगों का औसत आ जाएगा आपका 74 वर्ष। और जो कोच है, कोच का उम्र निकालना है, इसलिए हम लोग 111 में 74 को माइनस करते हैं तो 37 वर्ष आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि यह हिंदी का दिया हुआ है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा? दर्प एक प्रकार का अहंकार होता है, अभिमान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अहंकार। क्वेश्चन नंबर 11 पे मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला अर्थात मनोहर, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 12 पे चलते हैं। गागर में सागर भरना, यह एक मुहावरा है। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी मतलब जो सबसे शुद्ध हो वह है, इसमें महत्वाकांक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एकल का विलोम शब्द पूछा है, यहाँ पर विलोम पूछा है, इसलिए एकल मतलब अकेला, इसका विलोम क्या हो जाएगा? बहुल मतलब बहुत सारे, अनेक। एक इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, जो कि नेहरू वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही एंजॉयड रीडिंग राइटिंग बुक, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है पंडित नेहरू एंजॉयड, चूँकि यहाँ पर पंडित नेहरू क्या करते थे,
बुक भी रीड करते थे, राइट भी करते थे, और उसके फिर बाद में फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल भी करते थे, और रजिस्टिंग ट्राइंग, मतलब ये सब कुछ करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को हम लोग यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि दृष्टिकोण पंडित जवाहरलाल नेहरू का साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वलिटी, ये दोनों से लेकर के चलते थे, साइंस और मानवतावाद दोनों पर विश्वास करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मेनी साइडेड पर्सनालिटी उनका क्या था, और जो कि एक थे पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्टेड, वो सब कुछ में बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, पारदर्शी का आपका क्या बताना है, एंटोनिम से बताना है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्धि, पॉपुलर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। पक्षी विज्ञानी, चूँकि पक्षी विज्ञानी ये पक्षी से रिलेटेड करता है, नृ विज्ञानी, और नृ विज्ञानी यह मानव से हो जाएगा, मैनकाइंड। अब यहाँ पे रीजनिंग का दिया हुआ है। किसी निश्चित कुल भाषा में प्रोडक्शन को WQPCVEMPEMT लिखा जाता है, इसी कुल भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। चूँकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं पी, ऑप्शन नंबर बी और डी में PQJDO, ये 5 तक जो तो है एकदम सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं ये 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर जो सी है, सी मतलब तीसरे नंबर पे आता है, सी मतलब तीसरे नंबर पे, और यहाँ पर जो है ई जो है 5वें नंबर पे आता है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, मतलब 2 वृद्धि हो रही है इसमें, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 यू, इसलिए यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है 1 2 3 4 5 टी मतलब 20 नंबर पे आता है, इसमें 2 की वृद्धि कर देंगे तो 22 मतलब आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी भी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल, मतलब ये जो लड़का है वो बता रहा है रीता की तरफ कि उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, मतलब माँ का पुत्र और उसकी मम्मी और उसका बेटा, मतलब उस रीता का भाई, रीता का लड़का और निखिल है, तो निखिल और रीता दोनों में किस तरह का संबंध है, ये जो बुआ होगी, रीता क्या होगी, उसकी बुआ। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यदि किसी वर्ष में 22 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है। चूँकि 25 अगस्त को आपका क्या है, गुरुवार है, तो 25 अगस्त तो सोमवार कितने हो जाएंगे, इसमें हम लोग जब देखते हैं तो जो अगस्त का महीना होता है वह 31 दिन का महीना होता है, इसलिए इसमें जो सोमवार है, सोमवार पूछा हुआ है, सोमवार की संख्या इसमें 5 आएगी। सोमवार की संख्या, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, मतलब इसमें भिन्न शब्द को चुनना है। पनीर, मक्खन, दही, ये तीनों जो कि एक दूध से बनते हैं, और ये जो तेल दूध से नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है दूरसंचार कंपनी विश्व की पाँचवीं सबसे मजबूत ब्रांड है इस समय प्रेजेंट टाइम में रिलायंस और जियो। ये क्वेश्चन नंबर डी जो कि आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पर बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। ये जो बोल्ड परियोजना है ये प्रेजेंट टाइम में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंदर कोविड-19 मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। अभी हाल ही में जो घाना देश है यह अभी कोवैक्स मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। लेकिन किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। यहाँ पर नहीं हुआ है चूँकि पटना, चेन्नई और रांची इन सभी जगहों पर हो चुका है और अगरतला में नहीं हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि सुमित मलिक, यह एक एथलीट हैं, इनको अभी हाल ही में 2 साल पर प्रतिबंध लगा गया है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। यह हाल ही में हिमाचल प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, इसलिए
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए EDISE+ योजना शुरू की गई है? यह जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? अभी हाल ही में शिरीषा बांदला, ये जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है, यह सही ऑप्शन है, शिरीषा बांदला, जो कि हाल ही में हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित पोर्टल सुस्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? यहाँ पर 5 राज्य जो है नेपाल से साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये जो 5 राज्य हैं ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है? कोस्टा रिका की राजधानी सोन जोस है, या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जो कि क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इनको जो है हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, और लोकसभा में 552 अधिकतम होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और राज्यसभा में 250 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? यहाँ पे सार्क के सदस्य की बात कर रहा है, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब सार्क के सदस्य हैं, लेकिन म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? यहाँ पर आधिकारिक भाषा की बात कर रहा है, और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है इसका आधिकारिक भाषा मलयालम होता है, और ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? यहाँ पर ओणम की बात कर रहा है। ओणम एक त्यौहार है, और ये जो ओणम त्यौहार है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक की बात कर रहा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? यहाँ पर एशियाई की बात कर रहा है, जो कि मदर टेरेसा, राजीव गांधी, CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने प्रथम बार नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ये साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जीते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? अजंता एलोरा की गुफा की बात कर रहा है, और ये जो औरंगाबाद है यहाँ पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा।